अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने है। यहाँ पर 4 टर्म्स हैं और जब कभी 4 टर्म्स का सवाल फैक्टराइजेशन के लिए आता है तो उसमें आपने जो केसेस में डिस्कस किया था पहले, तो आपने देखा था कि वहाँ पर हम देखते हैं कि कोई 3 टर्म्स परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, कोई 2 टर्म्स परफेक्ट क्यूब तो नहीं है, या कोई 2 टर्म्स जो है वो परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है। तो इस तरह से हम मुख्तलिफ फार्मूला लगाने के हवाले से टर्म्स को ढूंढते हैं। लेकिन जब ऐसा कुछ भी ना हो, जैसे यहाँ पर ना ही कोई टर्म परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, ना ही कोई परफेक्ट क्यूब हैं, कोई फॉर्मूले नहीं लग रहे, तो वहाँ पर आप 4 टर्म्स को फैक्टराइज करने का सिर्फ एक ही रास्ता निकालते हैं और वो है 2-2 टर्म्स करके कॉमन लेना। तो यहाँ पर भी हम 2-2 टर्म्स करके कॉमन लेंगे, जो कि बेस्ट तरीका है इस किस्म के सवाल को फैक्टराइज करने का। तो आप देख सकते हैं पहली 2 टर्म्स में से बेसिस के मुताबिक ABC हमें कॉमन दिखाई दे रहा है। पावर सेलेक्ट करते हैं, A की पावर 3 है, सेकंड टर्म में A की पावर 2 है, हम यहाँ पावर 2 लेंगे। B की पावर 2 है, यहाँ B की पावर 3 है, हम कॉमन के लिए B की पावर 2 लेंगे क्योंकि हम मिनिमम पावर कॉमन लेते हैं। उसके बाद C दोनों जगह पावर 1 है, हम भी यहाँ पावर 1 लेंगे। अब एक ब्रैकेट लगाएंगे और इस ब्रैकेट में इन दोनों टर्म्स में से ये कॉमन लेने के बाद जो बचा वो लिखेंगे। तो पहली टर्म में देखते हैं 3A में से 2A बाहर हैं, तो 1A अंदर रह गया। 3A मतलब 3A मल्टीप्लाइंग फॉर्म में है और जिनमें से हमने 2A बाहर निकाल लिए हैं, तो पहली टर्म में सिर्फ 1A बचा। B की बात करें तो दोनों ही B बाहर हैं और C एक ही था, वो 1C बाहर है। इट मीन्स वी हैव नथिंग टू राइट हियर इन द फर्स्ट टर्म आफ्टर टेकिंग कॉमन A स्क्वायर B स्क्वायर C। नाउ इट्स द टर्न ऑफ सेकंड टर्म। सेकंड टर्म से पहले प्लस साइन लगाना होगा, प्लस साइन जो कॉमन लिया उसके साइन से मल्टीप्लाई होगा, प्लस 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 होता है। और A की बात करें तो मुकम्मल बाहर, B क्यूब में से B की पावर 2 बाहर, B की पावर 1 अंदर और C मुकम्मल तौर पर बाहर। ब्रैकेट क्लोज। प्लस साइन के बाद अब यहाँ पर हम देखते हैं फिर से ABC कॉमन है और बात करें A की तो A की मिनिमम पावर 1 है, B की बात करें तो B की भी मिनिमम पावर 1 है और C की बात करें तो C की भी यहाँ पर लीस्ट पावर 1 है। मीन्स हम सिर्फ ABC कॉमन ले सकेंगे यहाँ से। अब जो बचा वो लिखते हैं A मुकम्मल बाहर, B की पावर 4 में से B की पावर 1 बाहर, मतलब B की पावर 3 हम अंदर लिखेंगे। बिल्कुल वैसे ही प्लस साइन के बाद, क्योंकि प्लस 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 होता है, A बाहर और यहाँ रह गई A की पावर 3 क्योंकि हमने A की पावर 1 बाहर निकाला था, B बाहर है, C बाहर है, तो मज़ीद हमें B और C लिखने की ज़रूरत नहीं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि B क्यूब प्लस A क्यूब लिखा है और आप A क्यूब प्लस B क्यूब इसको लिखें या B क्यूब प्लस A क्यूब लिखें, एक ही बात है। और यहाँ पर जब आप इसको A क्यूब प्लस B क्यूब लिखेंगे तो आप यहाँ पर A क्यूब प्लस B क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो आप जानते हैं A क्यूब प्लस B क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है। हमारे पास A क्यूब प्लस B क्यूब का ये फॉर्मूला होता है। तो क्योंकि A क्यूब प्लस B क्यूब इसके बराबर होता है, इसलिए हम A क्यूब प्लस B क्यूब की जगह ये लिख सकते हैं। तो यहां पर A स्क्वायर B स्क्वायर C एज इट इज, A प्लस B फिलहाल एज इट इज और प्लस साइन के बाद यहां ABC एज इट इज और इधर आप फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। A क्यूब प्लस B क्यूब की जगह आ जाएगा A प्लस B, A स्क्वायर माइनस AB प्लस B स्क्वायर। यकीनन आप सोच होंगे इसको अगर अगले स्टेप में हम अरेंज कर लेते, A क्यूब प्लस B क्यूब लिख लेते तो बहुत अच्छा लगता। तो जिन्हें अच्छा लगता है वो ऐसा कर सकते हैं, मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अब यहाँ पर आप देखें तो फिर 2 टर्म्स हमारे पास, एक प्लस साइन से इस तरफ और एक प्लस साइन से उस तरफ, और अब जो बचा वो हम लिखते हैं कॉमन लेने के बाद। तो कॉमन क्या आ रहा है, A कॉमन है, B कॉमन है, C कॉमन है, A प्लस B का ब्रैकेट भी कॉमन है। अब जो बचा वो हम लिखते हैं। तो देखते हैं पहली टर्म में से क्या बचा। फर्स्ट टर्म में से A की पावर 2 में से A की पावर 1 बाहर, तो A की पावर 1 अंदर। B स्क्वायर में से B की पावर 1 बाहर, तो B की पावर 1 अंदर। C बाहर है, C लिखने की ज़रूरत नहीं, ब्रैकेट बाहर है, ब्रैकेट लिखने की ज़रूरत नहीं। फिर प्लस साइन, ABC बाहर है, A प्लस B बाहर है, ये ब्रैकेट बाहर नहीं है, मतलब सेकंड टर्म में सिर्फ ये ब्रैकेट बचा, तो हम सेकंड टर्म में से सिर्फ इसी ब्रैकेट को यहां लिखेंगे, A स्क्वायर माइनस AB प्लस B स्क्वायर। अब उसके बाद यहां पर हमने कर्ली ब्रैकेट क्लोज किया क्योंकि पूरा सिस्टम जो भी आप कॉमन लेते हैं उसके साथ मल्टीप्लाइंग फॉर्म में होता है हमेशा।
अब यहां पर आप प्लस साइन से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करवा देंगे, जिससे इस ब्रैकेट के अंदर मौजूद टर्म्स पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर आप किसी ब्रैकेट को माइनस से मल्टीप्लाई करवाते हैं तभी उनके साइन तब्दील होते हैं। तो यहां पर हम इनको एज इट इज लिख देंगे, ए बी सी ए प्लस बी ए बी प्लस 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 होता है ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस ए बी प्लस 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 बी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब आप यहां देखें तो हमें दो टर्म सेम दिखाई दे रही, ये प्लस ए बी और ये माइनस ए बी है। आप जानते हैं जब दो सेम टर्म्स हो, एक प्लस में एक माइनस में, तो वो कैंसिल हो जाती हैं। तो प्लस ए बी से माइनस ए बी कैंसिल। अब जो बचा वो हम लिखते हैं ए बी सी ए प्लस बी, और यहां हमारे पास रह गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यूं क्वेश्चन नंबर 5 की फैक्टराइजेशन मुकम्मल हुई। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब चलते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं 3 टर्म्स हैं, और जब भी हमारे पास 3 टर्म्स होती हैं तो हम हमेशा तीनों टर्म्स में से अगर कुछ कॉमन आता है तो वो कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं क्या तीनों टर्म्स में कुछ कॉमन है। फर्स्ट टर्म में पी क्यू प्लस क्यू आर का ब्रैकेट है, सेकेंड टर्म में भी यही ब्रैकेट है, थर्ड टर्म में भी यही ब्रैकेट है। इसका मतलब ये हुआ कि हम पी क्यू प्लस क्यू आर का ब्रैकेट कॉमन लेंगे और एक और ब्रैकेट बनाएंगे जिसमें हम तीनों टर्म्स में से ये ब्रैकेट बाहर निकालने के बाद जो बचा वो लिखेंगे। तो फर्स्ट टर्म में से ब्रैकेट बाहर ए एल बचा, प्लस 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 ये होता है क्योंकि साइन जो आप कॉमन लेते हैं उसके साइन से मल्टीप्लाई होता है। फिर सेकंड टर्म में से भी ब्रैकेट बाहर बी एम बचा, और थर्ड टर्म में से भी ब्रैकेट बाहर प्लस सी एन बचा। फर्दर आप देख सकते हैं फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर जो दो टर्म्स हैं पी क्यू प्लस क्यू आर, इन दोनों टर्म्स में से क्यू कॉमन आ रहा है। तो याद रखिएगा कंप्लीट फैक्टराइजेशन उसे कंसीडर किया जाता है कि जब आप मजीद सिंप्लीफिकेशन ना ले सकें, यानी कि आप कोई और चीज़ कॉमन ना ले सकें। तो यहाँ पर अभी हमारे पास इस ब्रैकेट में से क्यू कॉमन आ रहा है, इसलिए हमें यहाँ पर क्यू कॉमन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्यू कॉमन लेते हैं। क्यू कॉमन लेने के बाद हमारे पास यहाँ फर्स्ट टर्म में से क्यू बाहर होने के बाद पी रह जाता है, और सेकेंड टर्म में से क्यू बाहर होने के बाद आर रह जाता है। तो P प्लस आर यहाँ आ गया, और अगले ब्रैकेट में हमारे पास है ए एल प्लस बी एम प्लस सी एन ब्रैकेट क्लोज, और यूं ये फैक्टराइजेशन कंप्लीट हुई। सो होपफुली आपको बहुत अच्छे अंदाज से ये सवाल समझ आए होंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। फॉर द टाइम बीइंग अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।